आज के इस सेशन पे हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और पुलिस विभाग है, कई सारे ऐसे विभाग है जिनमें आपको प्रेजेंटेशन दे के बताना होता है, समझाना होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो काम करने की क्षमता है और जो समझाने की क्षमता है सामने वाले को, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें भी वही है, शुरू में टाइटल बार, मेन्यू बार, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार आती है, फिर उसके बाद में ये रूलर बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वर्क एरिया है। यहाँ पास में पेज को हम जैसे एक्सेल में सीट बोलते थे और वर्ड में पेज बोलते थे, इसमें हम बोलेंगे स्लाइड। तो इसमें सबसे पहला मेन्यू होम मेन्यू क्या है, ये ऑफिस बटन सेम है, न्यू, ओपन, सेव एज, ये सब चीज़ें जैसा एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड में सेम है। तो हम सीधे होम मेन्यू में आते हैं। होम मेन्यू में पहला क्लिपबोर्ड का है ऑप्शन, तो हमें किसी चीज़ को कट कॉपी पेस्ट करना है तो हम यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में है न्यू स्लाइड, हमको 2-3 स्लाइड चाहिए, जितने भी स्लाइड चाहिए आपको, आप यहाँ से स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड के कुछ अलग अलग प्रकार है, तो हमें ब्लैंक लेना है तो हम ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। किसी स्लाइड को डिलीट और करना है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेआउट अगर चेंज करनी है, अभी ब्लैंक है, इसको लेआउट चेंज करना है तो हम यहाँ से ऐसा इसको लेआउट दे के चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी आती है फंड मेनू। तो फंड मेनू कब दिखलाएगा आपको, जब जैसे कुछ ये टाइटल ओनली है तो आप यहाँ पास में टाइटल लिखना चाहें तो ये वाला मेन्यू फंड का जो है बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ से ऐसा टाइटल दे सकते हैं, इसमें जैसे अल्जीरियन फंड में दे दिए मैं, कोपा करके। या फिर आप इसके बारे में जैसे कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहें तो कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं ऐसा कि कंप्यूटर फंडामेंटल। उसके बाद में आपको इस पे बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है इस फंड को, तो उसके लिए आप यहाँ से यूज़ करेंगे। कलर करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप इसको कलर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद में फ़ंड को बढ़ाना है या घटाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबर है, आप किसी को आपको समझाना है तो जैसे इसी पेज में हम दूसरा वाला लेआउट ले लेते हैं टाइटल एंड कंटेंट के हिसाब से। तो यहाँ पास में जैसे आपको कुछ कौन कौन से टॉपिक के बारे में समझाना है, तो सबसे पहला हो गया सीपीयू के बारे में, फिर दूसरा है तो ये नंबर और बुलेट काम कर रही है तो आप यहाँ से इसका बुलेट का शेप भी बदल सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से बदल सकते हैं आप। सीपीयू के बारे में बताना है, माउस के बारे में बताना है, कीबोर्ड के बारे में बताना है, मॉनिटर हो गया। आप इससे क्या है कि आप जिसके बारे में आपको बताना है उसके बारे में एक सामने वाले पेज में पॉइंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड पेज में आएंगे आप, सेकंड पेज में लेआउट लीजिए सिर्फ टाइटल का, और टाइटल में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है सीपीयू, तो सीपीयू का आप यहाँ पास में पॉइंट दे सकते हैं। और इसके बाद में हो गया, फिर जैसे आपको यहाँ पास में इसका चित्र वगैरह बनाना है सीपीयू का या और कुछ, तो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। और एक दूसरा है इंसर्ट मेनू से। उसके बाद में सेव फील, जैसे आप यहाँ से कोई बॉक्स लेके आ रहे हो, जैसे स्माइली फेस का है तो हमने सीपीयू के बाजे के स्माइली फेस चाह हमने लेके आया। उसके बाद में इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट है, जैसे इसके पीछे में कुछ ग्लो चाहिए इस तरह से, या शैडो बनाना है छाँव, तो आप इस तरह से इसका शैडो बना सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग है ड्राइंग के बारे में। आप यहाँ से और भी बहुत सारे शेप हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। डिलीट करना है, डिलीट के बटन दबाइए, डिलीट हो जाता है। फाइंड रिप्लेस, ये वही काम करता है कि हमें किसी इस पेज में
कहीं से कुछ फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो आप फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में उस चीज़ को वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। सेलेक्ट है, यही सेलेक्ट ऑल का है। आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके आप यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारी है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में जैसे आपको टेबल लेके आनी है, हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं ब्लैंक वाला। आपको टेबल बनानी है तो आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं, जितने भी रो और कॉलम का टेबल चाहिए आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद में है पिक्चर। तो पिक्चर में जैसे आपको अपनी फ़ोटो लानी है या कोई दूसरी जगह से आपको यहाँ पास में फ़ोटो डालनी है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप यहाँ से जैसे इस प्रकार से ऐसा डाल सकते हैं। अब इस पिक्चर को मेरे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। आपको जो भी चित्र चाहिए, आप जो भी फाइल में या फोल्डर में जो भी सेव होगी आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। क्लिप आर्ट, तो हम जैसे हमको चाहिए था CPU, हम CPU वाले सेक्शन पे गए, यहाँ पास में लिख दिए CPU और गो किए। देखिए CPU का एक चित्र आ गया, आप इसको यहाँ पास में रख सकते हैं। इसके बारे में कुछ आपको डिफाइन करनी है तो आप यहाँ वर्ड आर्ट से कर सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, यहाँ पास में बता दिए कि CPU का फुल फॉर्म क्या चीज़ होता है। ये जैसे CPU का फुल फॉर्म बता देते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ इस तरह से इसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में फ़ोटो एल्बम है, आपको यहाँ पास में कुछ एल्बम्स मिल जाएंगी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सेव है, फिर से वही मेन्यू है जो यहाँ पास में होम मेन्यू में भी दिया गया है। ये वाली सेव आपको यहाँ पास में इंसर्ट मेन्यू में मिल जाएगी। उसके बाद में स्मार्ट आर्ट, आप चाहते हैं कि कुछ साइकिल के हिसाब से बताएं या कुछ के हिसाब से बताएं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आप उसका बता सकते हैं। चार्ट है, तो चार्ट का बेसिक उपयोग हम एक्सेल में ज़्यादा करते हैं, यहाँ पास में उपयोग नहीं होती। हम एक्सेल से बना के लेके आते हैं। जैसे हम यहाँ पास में अभी भी चार्ट पे क्लिक करें तो एक्सेल मेन्यू ही खुलती है। उसके बाद में हाइपरलिंक, हमें CPU के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट किए, हाइपरलिंक कर देते हैं कुछ पेज से। ये वेब पेज है। अब इसके बारे में यहाँ पास में सर्च कर दीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए वहाँ से, तो ये हाइपरलिंक हो जाएगी। और किसी मेन्यू से भी आपको फाइल से करनी है, फोल्डर से करनी है, तब भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको इस वाले एक्सेल फाइल या इस रेज्यूम से हम कनेक्ट कर दें तो ओके करते हैं। फिर ये क्या होती है कि नीले कलर में दिखाई देने लगती है। जैसे ही आप यहाँ पास में माउस लेकर कंट्रोल बटन पर क्लिक करते हो तो ये हाइपरलिंक हो जाती है। उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स, आपको कहीं पास में टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। उसके बाद में हेडर और फुटर है, इस पेज में हेडर और फुटर देना आपको तो आप यहाँ से दे सकते हैं। डेट एंड टाइम कर दीजिए, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। देखिए यहाँ पास में डेट दिखाने लग गया है। ठीक है, ये 21/4/2021 का पेज है। तो इस तरह से आप यहाँ पास में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में वर्ड आर्ट है, इसी चीज़ को हम किसी दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हमें इसकी सहायता से लिख सकते हैं। हम तीसरे वाले पेज में जाते हैं। यहाँ पास में हमको माउस के बारे में बताना है तो हम
ठीक है, तो ये माउस हो गया, हम इसको कहीं भी ऐसा सेट कर सकते हैं। इसके बाद में CPU की जगह हम MOUSE माउस फिर गो कर दिए, तो नो रिजल्ट फाउंड बता रहा है, तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। कंप्यूटर, तो यहाँ पास पे देखिए कंप्यूटर आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पास में हम लेके आ सकते हैं। कुछ इस तरीके से। आप माउस के बारे में कुछ बताना चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स लेके उसके बारे में समझा दीजिए, कुछ ऐसा। उसके बाद में डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पास में हेडर और फुटर था, डेट एंड टाइम है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्लाइड नंबर है, फुटर है, आप फुटर देना चाहें तो आप यहाँ पास में फुटर दे सकते हैं, जैसे आपका नाम दे सकते हैं। फिर ये अप्लाई टू ऑल करेंगे तो यहाँ पास में दिखने लग जाएगा। देखिए कि ये नाम हो गया, कोपा है, और ये पेज का नंबर बता रहा है कि हम तीसरे पेज में काम कर रहे हैं। उसके बाद में सिम्बॉल्स का काम है, जैसे यहाँ पास में हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है तो सिम्बॉल्स का ऑप्शन यहीं पास में खुल जाएगा, तो आप सिम्बॉल ले सकते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्ट का काम कुछ नहीं है, आप यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। मूवी और साउंड है, तो जब आप पिक्चर्स वगैरह जब बनाते रहते हैं, हम पिक्चर पे होती है कि सामने वाला जो भाग है वो यहीं से बनता है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं इसको, कुछ वीडियो इफेक्ट वगैरह डाल के। आजकल काइन मास्टर और कई सारे ऐप आ गए हैं उसको बनाने के लिए, शुरू में इसी से होता था। साउंड इफेक्ट डालना है तो आप साउंड डाल सकते हैं यहाँ पास पे ऐसा। फिर आती है डिज़ाइनिंग पार्ट, तो डिज़ाइनिंग पार्ट में पेज का सेटअप आता है सबसे पहले। आप देखेंगे ऑन स्क्रीन है, इसका साइज़ आपको छोटा बड़ा करना है तो ये आपके लिए यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में करना है तो ये पेज की साइज़ बदली हुई सी लग रही है। स्लाइड ओरिएंटेशन है, आप पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं लैंडस्केप में, तो जो स्लाइड है वो लैंडस्केप में ही बनती है। उसके बाद में डिज़ाइनिंग में कुछ पार्ट हैं, तो इस पर क्या होता है कि आपको देखने मिलेगा थीम्स हैं ये, तो पेज की जो कलर है वो चेंज होती दिखाई देगी आपको कुछ इस तरह से। यहाँ पास में बहुत सारे आपके पास में डिज़ाइंस मिल जाएगी कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ से डिज़ाइंस कवर्स कर सकते हैं। कलर चेंज करनी है, इसी डिज़ाइन का आपको पसंद है और कवर को बस कलर जो है उसको चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। फंड चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इफ़ेक्ट है, कुछ इफ़ेक्ट है इसमें दिए रहते हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का स्टाइल है कि आप किस प्रकार से इसको बैकग्राउंड का रखना चाहेंगे तो आप यहाँ से इस प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं। हमें नॉर्मली रख देते हैं। ये बैकग्राउंड की ग्राफिक्स जो है उसको हटाने के लिए है, तो जिस पेज में आपको, जैसे ये वाला पेज है, ये वाला पेज में आपको नहीं चाहिए तो आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक करके उसको हाइड कर सकते हैं।